टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद, रामदास मुर्मू जिंदाबाद। मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है सकलदेव ब्लॉग में। और आज दोस्तों मैं घाटशिला का चुनावी मुद्दों को लेकर के मैं हमारे बीच जो जेलकेम पार्टी का केंद्रीय सचिव आनंद सागर माथुर जी पहुंचे हुए। तो आनंद सागर जी, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। स्वागत है आपको भी, और आपका चैनल के जितने दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से जोहार है, नमस्ते। आज मैं चुनावी मुद्दा जो घाटशिला में विगत 11 नवंबर से वहाँ पर होने वाली है, वहाँ चुनावी का मुद्दा बार बार पूरा झारखंड के जाने माने पहचाने अभिनेता सभी लोग पहुँच रहे, नेता लोग सभी लोग पहुँच रहे चुनावी दौड़ में। तो जो आपके जेलकेम पार्टी का है, वहाँ अभी किस तरह से वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, हमारे जेलकेम पार्टी से जितने भी वरीय अधिकारी हैं या स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो घाटशिला के विधानसभा जो उपचुनाव हो रही है जी, उसमें हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं तन मन धन से लगे हुए हैं, और बाहर से भी स्टार प्रचारक है वो भी पहुंच रहे हैं वहाँ। माननीय सुप्रीमो जेलकेम माननीय टाइगर जयराम कुमार महतो भी पहुंचे हैं, और हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले से जो वहाँ विकास से वंचित लोग हैं, वहाँ से कैसे हम लोग को वहाँ विकास करना है, जेलकेम कैसे रामदास मुर्मू को हम लोग जिताना है, और वहाँ के लोगों को विकास के डंडियों से जोड़ना है, विकास के रास्ता में लाना है, वो हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो एक सवाल पैदा होता है, जिसे हर पार्टी कुछ अपना मैनिफेस्टो होता है जो चुनावी मुद्दा में उतारते हैं। तो जेलकेम का क्या मैनिफेस्टो है, सो बताएं देखिए, पब्लिक को। ये तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जेलकेम का जो वहाँ का जो विधायक में जो लड़ रहे हैं रामदास मुर्मू, और यदि जीत जाते हैं वहाँ घाटशिला उपचुनाव में, घाटशिला विधानसभा से यदि जीत जाते हैं, तो सर्वप्रथम वो जो अभी माननीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक जो हमारे हैं, वो अपने सैलरी से, जो विधायक का जो सैलरी मिलता है वो 75% जनता में वो दान कर रहे हैं। कैसे, किस रूप में कर रहे हैं? जो बच्चा बच्ची जो पढ़ने में मतलब पैसा के अभाव से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको अपने पैसा से पढ़ाएंगे। और इस तरह रामदास मुर्मू भी सेम करेंगे कि अपना 75% जो सैलरी होंगे जितने के बाद वो दान करेंगे। और दूसरी बात कि सबसे पहले वहाँ मेडिकल जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को अपना सैलरी के पैसा से वो फंड रहे या ना रहे, उन्होंने घोषणा कर चुके हैं कि अपना सैलरी के पैसा से पहले 5 एम्बुलेंस ये गाड़ियां खरीदेंगे वो, और वो पूरे वहाँ सेवा के भावना से वो सौंपेंगे जनता के बीच में। ये उनको ये सोच है, और बच्चा बच्ची के जो भी जहाँ पढ़ने में दिक्कत होगा उनको सहयोग करने का काम करेंगे। अभी जो देखा जा रहा है कि झारखंड में अभी 25 साल लमसम बीत चुकी है, और 25 साल में जो भी कार्य होना चाहिए नहीं हो पाया, तो जेलकेम उसको किस तरह से लेगा कि पब्लिक उनके तरफ झुका होगा? जो देखिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उपचुनाव है, ज़्यादा दिन तो विधायक कोई भी रहेंगे नहीं, चाहे जिस पार्टी का जीते वहाँ, जीतेंगे तो हम ही लोग, लेकिन कोई भी जीते वहाँ, तो इतना दिन में क्या संभव है कि वो, क्योंकि सरकार जेएमएम की है, और हम उपचुनाव में जीतेंगे, रामदास जीतेंगे, तो हम जाकर के वहाँ कोशिश करेंगे, विधानसभा में जो छूटा हुआ क्वेश्चन रहेंगे जाकर के सत्र में उठाएंगे, और जमीन में हम लाने का काम करेंगे। जैसे हो गया आदिवासी, जो हम हैं आदिवासी समाज से, जनजाति समाज से, सरना धर्म कोड, जो सरकार स्थानीय रहते हुए भी वो अपना सरना धर्म कोड नहीं ले पाई है, और बोलती है हम आदिवासी सरकार, हम आदिवासियों की सरकार, जनजातियों की सरकार। क्या जनजातियों की सरकार, जब आप सरना कोड नहीं ले पाए हैं, 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं ले पाए हैं, अब खतिया क्या उद्योग नीति नहीं, विस्थापन नीति नहीं, कोई नीति नहीं, झारखंड में कोई नीति नहीं आ रहा, झारखंड चल रहा है। ये दुर्भाग्य है हम लोग को, ये सरकार का, डबल इंजन के सरकार आजसू ये बीजेपी रहा, उन्होंने ये है सो अभी देखिए कि कुर्मी को मान लीजिए सुदेश महतो रहे हमारे कैबिनेट में, वो
एसटी के लिए जो है सो कुर्मी के लिए भी वो कोई बात नहीं किए, जेकर के एसटी के जनजाति सूचीबद्ध होने के लिए कुर्मी अभी ललायित है, कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लोग भी है जो मलाई खा के आदत हो गया है, पब्लिक को जो है कुर्मी भाई लोग को है सो ये करते हैं, धोखा दे दे के और सत्ता में आते हैं। और देखिए आज मौका आ गया है हमारे कुर्मी भाई लोग को कि वो लोगों को पहचानिए जो आप लोग को धोखा बार बार देता है। आज 25 साल से झारखंड में हर अथी में कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, कभी जेएमएम के साथ बनाएंगे, तो कभी आजसू के साथ बनाएंगे, तो कभी आरजेडी के साथ बनाएंगे, कभी कांग्रेस। तो उन लोगों बरुपिया लोग को अभी पहचानने की जरूरत है और अपना हक अधिकार सही जगह वोट लगाने के जरूरत है। अभी जो हमारे कैंची छाप है रामदास मुर्मू, उसमें वोट लगाने की जरूरत है और सही दिशा में अपना बच्चे को भविष्य तय करने की जरूरत है। चलिए, अभी एक और बीच में बहुत सा जो रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम भी चला, जिसका अभी बहुत सारे लोग समर्थन थे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से टाइगर जयराम महतो जी को लिया गया था। तो इस क्या कुर्मी जो एसटी में शामिल करने का संबंध में जो जयराम महतो जी के क्या है, घाटशिला में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा, ऐसा है क्या, एक अमित महतो नो एसटी नो वोट ये करके एक अभियान चला रहे हैं मेरे ही समुदाय से। मैं भी खुद उस समुदाय से आता हूँ। तो देखिए, आपको 29 में आप इस वोट को आप बहिष्कार करिए, मैं स्वागत करता हूँ, ठीक है। या इससे पहले वोट हुई उस समय आपको बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है। कहाँ नहीं मेरे समाज के लोग गए, विधानसभा में आवाज उठाई, लोकसभा में आवाज उठाई, राज्यसभा में आवाज उठाई एसटी कैलकुलेशन के लेकर के। उस समय आप कहाँ थे? आप तो आजसू पार्टी से बिलोंग करते हैं अमित भाई, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि अभी हम जयराम महतो को बहिष्कार करवाएंगे, नो एसटी नो वोट करके, तो जयराम महतो को वोट नहीं पड़ेगा, तो जयराम महतो की पार्टी जो रामदास मुर्मू हार जाएंगे। ऐसा नहीं है अमित भाई, आप ऐसा करिए ना कि जो सबके लिए भला है। मान लीजिए फिर ठीक है, जयराम महतो के कुर्मी भाई लोग वोट नहीं दें, क्या वहाँ बीजेपी का वोट नहीं करेंगे कुर्मी भाई लोग? क्या वहाँ जेएमएम का वोट नहीं करेंगे? फिर आपका कहाँ रह गया कि नो एसटी नो वोट? क्या आपका बात रह गया? कहीं तो कहीं वोट कुर्मी भाई लोग करेंगे ना। इसलिए ना अपने ये तरीका चल रहा है सातिर दिमाग कि आपको जयराम महतो वोट नहीं आएगा तो इनका पार्टी का रामदास मुर्मू का, तो इनको हम लोगों ने ये प्रस्त करने का काम कर। ऐसा नहीं चलेगा अमित भाई, आप ऐसा करिए ना कि 29 में ये बात को आप पूरे समाज के बीच में रखिए। आप तो पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई पार्टी से जा करके इस तरह का आप पहले क्यों नहीं ये बात, आज से पहले क्यों थे, उपचुनाव का घोषणा होने से पहले ये तो बात आप पहले भी कर सकते थे, पहले नेक्स्ट चुनाव में। ऐसा नहीं है, वोट कुर्मी का पड़ेगा जेल कैंप में, कैंची छाप में, और खुल के पड़ेगा और समर्थन खुल के है और कैंची छाप जीत रही है। इसलिए सब लोगों को डर हो गया और ये सातिर दिमाग अपनाया जा रहा है कि नो एसटी नो वोट। हम इस बात को स्वागत करते हैं। तब जो कुर्मी का बात करेगा उसको, टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा में अपना जब ये ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, कुड़माली से अपना लिए हैं। कौन विधायक लिए हैं हमको बता दीजिए भविष्य में, अमित भाई बता दीजिए। आपको मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, जो कुर्मी का बात करता है उसके साथ आप चलिए। टाइगर जयराम महतो कुर्मी से शपथ लिए हैं। ये विधायक ऐसा एक इकलौता है पूरे भारत में, बोलिए पूरे झारखंड में नहीं पूरे भारत में, जो कुड़माली से शपथ लिए हैं। तो जो कुर्मी का बात करेगा, कुर्मी उसके साथ है और कैंची छाप में वोट पड़ेगा, देंगे वहां के लोग। वहां के लोगों को ललायित है कि रामदास मुर्मू को जिताएं। नया सोच नया विचार के साथ आया है। वहाँ बहुत लोग विकास से वंचित है। मैंने फील्ड में घूम के देखा, आपातकालीन कुछ मेरा अर्जेंट काम पड़ गया, मेरा बच्चा बीमार था जो आज घर आना पड़ गया, मेरा भी देख लें बीमारी, हम भी थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ हो गया था इसलिए आ गए। इसलिए ऐसा लोगों को ना बरगलाएं। आपसे आग्रह है अमित भाई, आप मेरे समाज के बड़े भाई हैं, इसलिए आप अच्छा से वहाँ वोट कराइए और कैंची छाप को जिताइए। मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ। चलिए, तो इस तरह से देखें, जेएलकेएम का केंद्रीय सचिव जी यहाँ पर पहुँचे और घाटशिला का तमाम वहाँ पर जो अभी चल रही है हलचल आप लोगों को बताएं मेरे स्टूडियो में। तो आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।